हेलो फ्लिक्सर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आपका दिन शानदार जा रहा है। तो आज की जो मूवी आपका भाई एक्सप्लेन करने वाला है वो होगी काफ़ी इंटरेस्टिंग। सोचो क्या हो अगर आपकी आंखें खुलती है कि ऐसी वीरानी सुनसानी जगह जहाँ पर आप लोगों को कुछ भी याद नहीं, अपना नाम तक नहीं, और चारों तरफ सिर्फ ऊंची ऊंची दीवारें, एक भयानक मेज़, और रात होते ही उस मेज़ के अंदर कुछ ऐसा जागता हो जिसे देख करके भाई सब कुछ कांप उठे। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपनी आज की न्यू मूवी की, जिसका नाम है द मेज रनर। तो मूवी की शुरुआत होती है एक सुनसान लिफ्ट से, जहाँ पर एक लड़का काफ़ी घबराया हुआ है। अब उस लड़के को अनजानी जगह भेजा जा रहा है, और इस बात से वो काफ़ी अनजान है क्योंकि उसकी याददाश्त भी मिटा दी गई है। ऊपर वो जैसे ही देखता तो काफ़ी लड़के उसका स्वागत करते हैं, और उन्हीं में से एक लड़का कैली उसकी कॉलर पकड़ के उसे बाहर फेंक के मारता है। ये सब देख करके काफ़ी लड़के मुस्कुराते, पर ये देख करके वो लड़का काफ़ी घबरा जाता है और झटपटाता हुआ इधर उधर भागने लगता है। अब इसी दौरान वो गिर के पड़ जाता है, और तभी वो देखता है तो चारों ओर बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें। अब वो समझ चुका था कि कुछ नहीं हो सकता। तभी मूवी में एंट्री होती है एक नए लड़के की, जिसका नाम है एलबी। अब एलबी इसे यहाँ के तौर तरीके सिखाता है, और एलबी यहाँ का लीडर है। अब लीडर होने के नाते वो उसे यहाँ के सारे रूल्स बताता है, और उससे एक वादा चाहता है कि वो फिर से इस तरीके से भागने की कोशिश नहीं करेगा। अब जैसे ही एलबी को उस नए लड़के का वादा मिल जाता है, तभी वो उसे बाहर निकाल देता है। अब बाहर निकाल करके वो उसे पूरा एरिया घुमाता है, और वहाँ के पूरे एरिया के रूल्स अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। इसी दौरान उस नए लड़के की नज़र पड़ती है सीधे बड़ी बड़ी दीवारों के ऊपर। अब ये वही दीवारें थी जहाँ पर इनको चारों तरफ से कैद किया हुआ है। और इसी के साथ एलबी उस नए लड़के को चेतावनी भी देता है कि दीवार के उस तरफ जाने की वो बिल्कुल भी ना सोचे। अब तभी उसको जिज्ञासा जागती है कि आखिर ऐसा क्यों। तभी वो समझाता है कि यहाँ पर हर एक महीना एक नया लड़का कुछ सप्लाईज के साथ उस लिफ्ट के थ्रू भेजा जाता है, और ऐसा काफ़ी समय से हो रहा है। और आखिर इनमें से किसी को कुछ नहीं पता कि ये यहाँ क्यों है और आखिर क्या इनका पर्पज़ है। इतना ही बोल करके वो जहाँ से चला जाता है। तभी मूवी में एंट्री होती है एक नए लड़के की, जिसका नाम है चक। चक कम उम्र का लड़का है, सबसे छोटा है यहाँ पर। और तभी ये दोनों मिलकर के इस एरिया के बारे में और भी ज़्यादा बातें करते। तभी हम देखते हैं कि वो जो नया लड़का है वो उस दीवार की ओर खींचा चला जा रहा है, क्योंकि उसकी क्यूरियोसिटी काफ़ी बढ़ रही है। और वो देखता है कि दो लड़के वहाँ से भाग कर के आ रहे। ऐसे कैसे मुमकिन है, क्योंकि कल ही तो सरदार ने बोला था कि आखिर उस एरिया के पास जाना भी मना है। तभी चक उसे बताता है कि वो जो दो लड़के हैं वो रनर्स है, और ऐसे लड़के चुने जाते हैं अपनी काबिलियत के द्वारा। तो अगर इसे भी रनर बनना है तो इसे अपनी काबिलियत को प्रूव करना पड़ेगा। इतना सुनने के बाद वो नया लड़का काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है, और दरवाजे की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी गैली आकर के उसे एक ज़ोर से धक्का देता है। अब ये धक्का लगते ही वो नया लड़का बौखला जाता है कि आखिर ये क्या तरीका है, और सब पे चिल्लाने लगता है। कि तभी वो पीछे मुड़ के देखता है तो अचानक से उसके मुंह के ऊपर दरवाज़ा बंद हो जाता है। उसी रात दिखाया जाता है कि सभी लोग मिलकर के नए सदस्य के आने की खुशी में पार्टी कर रहे हैं। और तभी हमें एक दिखाया जाता है न्यू लड़का, जिसका नाम है न्यूट। अब न्यूट इन्हें समझाता है कि आखिर वो रनर्स कौन है और क्या करते हैं। तो न्यूट के हिसाब से वो रनर्स एक्चुअली 3 साल से उस मेज़ का नक्शा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी तक वो पूरा नक्शा नहीं बना सके। और जो कोई भी रनर बनता है उसे पूरी कोशिश करनी पड़ती है कि वो शाम दिन छुपने से पहले ज़रूर पहुंच जाए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो वो हमेशा के लिए मेज़ में लॉक हो जाएगा। और मेज़ कोई ऐसी वैसी नहीं, मेज़ के अंदर एक्चुअली पाए जाते हैं बहुत ही खतरनाक राक्षस, जिनका नाम है ग्रीवर्स। तो ये सुनने के बाद अपना जो नया लड़का है वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। वो ठान लेता है कि अब वो रनर पक्का बनेगा। इतना सुनने के बाद ये दोनों खड़े ही होते हैं कि तभी देखता तो पीछे से गैली का धक्का फिर से उसे लग जाता है। अब इस बार जो धक्का था वो अनजाने में लगा था, क्योंकि गैली और उसके दोस्त मिल करके कुश्ती कर रहे थे। पर गैली की नज़र जैसे ही उस नए लड़के पे पड़ती है तो वो उसे इन्वाइट कर लेता है कि क्यों ना एक कुश्ती का मैच हो जाए। अब इतना सुनते ही नया लड़का भी कुश्ती के लिए तैयार हो जाता है, और इन दोनों में कुश्ती का मैच स्टार्ट होता है। अब जैसे ही कुश्ती का मैच स्टार्ट होता है तो गैली उसके ऊपर एक ऐसा दाव लगाता है जिसके कारण वो सीधे अपने सर के बल गिरता है। और जैसे ही वो सर के बल गिरता है तो उसे अपना नाम याद आ जाता है, और उसका नाम होता है थॉमस। अब उसी रात दिखाते हैं कि थॉमस जब नींद में होता है तो उसे एक सपना आता है। अब इस सपने के अंदर वो अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन में देखता है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, और वो इधर उधर भाग रहा है, और एक लड़की की आवाज़ बार बार रिपीट हो रही है, और वो कह रही है विकेट इज़ गुड। अब इतना सुनने के बाद वो जाग जाता है और सुबह फ्रूट्स लेने के लिए जंगल में जाता है कि तभी वो देखता है वहाँ पर कंकाल ही कंकाल। और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, रनर्स में से एक लड़का जिसका नाम था बैन, वो उस पर अचानक से हमला कर देता है। अब जैसे ही वो हमला करता है तो थॉमस घबरा जाता है कि ये कैसे मुमकिन है, आखिर बैन थॉमस के ऊपर हमला क्यों करेगा। तभी वो एक कंकाल उठा करके उसके सर पे मारता है और वहाँ से भागने लगता है। अब दोनों ही भागते भागते वापस अपने कैंप के अंदर आ जाते हैं, और कैंप में सारे लड़के मिल करके उसको छुड़ाते हैं। अब तभी वो देखते हैं तो बैन के ऊपर एक्चुअली घाव हो चुका था, और ये घाव और किसी ने नहीं, उन्हीं राक्षसों ने किया था।
तभी एलबी थॉमस को समझाता है कि ग्रीवर्स के अटैक के द्वारा उसके अंदर ऐसा वायरस डाल दिया गया है जिसके कारण उसका जिंदा बच पाना बहुत मुश्किल है और फिलहाल वो काफ़ी चेंजेस और काफ़ी दर्द से गुजर रहा है। ऐसा सुनते ही ये सभी लोग एक योजना बनाते कि बैन को फिलहाल मेज़ के अंदर ही छोड़ दिया जाएगा और वो सारे मिल करके बैन को धक्का दे करके मेज़ के अंदर ही डाल देते। उसी रात को थॉमस को फिर से एक सपना आता है और इस बार सेम सपने के अंदर उसे एक लड़की भी दिखाई देती है और फिर से वही आवाज़, विकेट इज़ गुड। अब इसके बाद थॉमस फिर से झटके से उठता है और उठ करके वो देखता है तो एलबी भी एक रनर के तौर पर अंदर जा रहा है। अब ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि एलबी तो रनर है ही नहीं। तभी वो चक और न्यूट से पूछता है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। तभी न्यूट उसे समझाता है कि एलबी यहाँ का सबसे पुराना लड़का है और सबसे पहले वही आया था और उसने 1 महीना बिना किसी की मदद के यहाँ गुजारा था और फिलहाल वो बैन के पैरों का निशान को फॉलो करता हुआ चेक करने गया कि आखिर वहाँ पर क्या है। तो इसके बाद वो सभी लोग उनका वेट कर रहे होते हैं कि तभी देखते हैं कि एलबी जख्मी है और मीनो के कंधे के ऊपर है। अब वो दोनों कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी वापस कैंप पे पहुंच सके, पर तभी दरवाज़ा बंद होने लगता है। अब ये देख करके किसी में भी हिम्मत नहीं थी, पर थॉमस अचानक से उनको बचाने के लिए अंदर ही कूद जाता है। अंदर जाने के बाद थॉमस देखता है कि एलबी पूरा जख्मी हो चुका है और बेहोश हो चुका है। अब ये दोनों यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि किसी तरीके से एलबी को बचाना होगा। तभी मीनो बोलता है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि एलबी अब नहीं बच सकता, जिसको डंक लग जाए वो वापस बच ही नहीं सकता। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर ग्रीवर आ रहा है। तभी वो सोचते हैं कि अब क्या करें। तो थॉमस एक आइडिया लगाता है और वहाँ पर जितने भी जो ब्रांचेस थी उनके ऊपर एलबी को फंसा देता है और एलबी को लटका करके ऊपर बांध देता है मीनो की मदद से। अब ये यहाँ पर इसको छुपा देता है और मीनो डर करके वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वहाँ पर एक ग्रीवर आ चुका था पास में ही। पर थॉमस हार नहीं मानता है और अपना पूरा मिशन कर देता है और खुद भी उसी झाड़ के अंदर छुप जाता है। अब थॉमस भी पेड़ों के पीछे से देख लेता है कि ये असली के राक्षस नहीं, ये ग्रीवर्स एक्चुअली में मशीन और रोबोट्स है। अब इतना देखने के बाद वो ग्रीवर जैसे ही आगे जाता है तो थॉमस वापस बाहर आकर के अपने मिशन में लग जाता है। पर इसी दौरान वो देखता है कि ऊपर से उसके कंधे के ऊपर कुछ चिपचिपा पदार्थ गिरता है और वो ऊपर देखता है तो उसके सामने ग्रीवर आ चुका है। अब ग्रीवर को देख करके वो वहाँ से भागता है क्योंकि एलबी फिलहाल सेफ है। तो फिलहाल वो जैसे ही भाग रहा होता है तो सामने अपना दिमाग लगा करके वो ऊपर चढ़ता है और ऊपर से सीधे जंप लगाता है वापस से ब्रांचेस के ऊपर। और ग्रीवर्स भी सेम जंप लगाता है, पर ग्रीवर्स के क्योंकि पैर ज़्यादा बड़े थे वो पकड़ नहीं पाता और वो नीचे गिर जाता है और ब्रांचेस के अंदर ही उलझ जाता है। अब मौका पा करके थॉमस फिर से भागता है और सामने की तरफ देखता है तो बंद होते हुए दरवाजों के बीच में से वो जाता है और जिसके कारण से ग्रीवर वहीं फंस जाता है। सामने मीनो भी उसे बुला रहा होता है। सुबह होने पर वो देखते तो वो एलबी, मीनो और थॉमस तीनों वापस आ रहे हैं। अब ये सुन करके सभी लोग बड़े खुश हो जाते हैं। इसके बाद एक मीटिंग रखी जाती है जहाँ पर गैली बोलता है कि थॉमस को सजा दी जाए, पर मीनो बोलता है थॉमस को सजा नहीं बल्कि उसे एक रनर बना देना चाहिए क्योंकि उसने उसकी काबिलियत देख ली है। अब ये इस बात को सुनते ही गैली गुस्सा हो जाता है, पर बाकी सभी लड़के बड़े खुश हो जाते हैं। पर इसी दौरान वो देखते हैं कि लिफ्ट से आवाज़ आती है और वो देखते तो लिफ्ट में एक लड़की होती है। अब ऐसा देखने के बाद वो सब चौंक जाता है कि एक लड़की कैसे हो सकती है। तभी वो लड़की होश में आती है और सीधे थॉमस को देख करके थॉमस के नाम से बुलाती है। अब थॉमस भी पहचान जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं, वही है जो उसके सपने में आई थी। और वहाँ पर एक नोट भी मिलता है उनको जिस पे साफ साफ लिखा था कि इसके बाद लिफ्ट से कोई भी नहीं आएगा। अब इसके बाद वो लड़की को अंदर ले जाते हैं और अंदर उसकी केयर करते हैं। तभी थॉमस बाहर निकल करके बोलता है कि उसे फिर से बेस के अंदर जाना है क्योंकि उसके अभी काफ़ी सवालों के जवाब बाकी है। इसके बाद मीनो थॉमस को एक झोपड़ी के अंदर ले जाता है और वहाँ पर उसे एक मैप दिखाता है। अब इस मैप में 8 सेक्शंस बने हुए थे। अब ये देख करके वो पूरा पैटर्न समझ जाता है कि एक्चुअली ये मेज़ किस तरीके से दिखता है और हर वक्त एक नया सेक्शन खुलता है। अब इतनी ही देर में हम देखते हैं कि वो जो नई लड़की है उसकी आँख खुल चुकी हुई है और वो अलग बर्ताव कर रही है। अब उसका नाम टेरेसा है और उसको अपने नाम के अलावा कुछ नहीं पता और थॉमस के बारे में भी वो सिर्फ नाम ही जानते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब इसके बाद टेरेसा थॉमस को सारी डिटेल बता देती है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और ये सारी डिटेल्स थॉमस के सपने से मेल खाती है। इसके बाद टेरेसा उसे एक मेडिसिन देती है जिसके ऊपर लिखा था विकेट। अब ये सुनने के बाद थॉमस को एक लाइन याद आती है जो कि सपने में आती है, विकेट इज़ गुड। अब इतना सोचते ही थॉमस दिमाग लगाता है और भाग करके जाता है एलबी के पास और उसे ये मेडिसिन लगाने की कोशिश करता है कि तभी वो देखता है तो एलबी अचानक से आक्रामक हो जाता है और उसी के ऊपर हमला करता है। पर टेरेसा मौके का फ़ायदा उठाती है और मेडिसिन सीधे एलबी के ऊपर लगा देती है। इसके बाद अगली सुबह दिखाया जाता है कि थॉमस और मीनो सुबह होते ही फटाफट से जाने लगते हैं मेज़ के अंदर।
अब वो फटाफट से क्रॉस करते हुए सीधे सेक्शन 7 के पास जल्दी से पहुंच जाते हैं मीनो की मदद से। पर इससे आगे अब यहाँ पर जो मीनो के पास एक डिवाइस था जो कि ग्रीवर को मार करके मिला था, उसके ऊपर रेड रेड ब्लिंक होने लगता है। अब ऐसा सोचते ही वो सोचता है कि क्या ये हमें रास्ता बता रहा है। तभी वो उसके ब्लिंक को फॉलो करते हुए आगे चलते हैं और जैसे जैसे वो सही रास्ते पे जा रहे थे वो ब्लिंक और भी फास्ट हो जाती है। अब ऐसा करते करते मीनो और थॉमस ऐसी जगह पहुंच जाते जहां मीनो आज तक नहीं पहुंचा था। अब चारों ओर वो देख रहे होते तो काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रिज होते हैं और वहाँ ब्रिज पर भी विकेट लिखा होता है। अब सामने की तरफ एक ऐसा दरवाज़ा होता है जिसे देखते ही वो डिवाइस ग्रीन हो जाता है। अब वो अंदर जाने की कोशिश करते ही है कि तभी कोई लेज़र जैसी लाइट आती है और उन दोनों को स्कैन कर लेती है। अब जैसे ही उनकी स्कैनिंग होती है वो दोनों घबराने लगते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं तो दीवारें सारी बंद होने लगती है। अब वो लोग फटाफट से भागते घबराते हुए, क्योंकि उन्हें लग रहा था अब कुछ गड़बड़ हो सकती है। तभी वो देखते हैं तो बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े दीवारें सब गिरने लगती है और वो जैसे तैसे कर करके आखिरकार सक्सेसफुली अच्छे से कैंप पे पहुंच ही जाते हैं। यहाँ कैंप पे जैसे ही थॉमस पहुंचता है तो उसकी बहस हो जाती है गैली के साथ और गैली बोलता है कि थॉमस रूल के ऊपर रूल ब्रेक करे जा रहा है, ये नहीं चलेगा। पर इन दोनों की बहस के दौरान हम देखते हैं कि जो टेरिसा लड़की है वो भाग करके आती है और कहती है कि एलबी को होश आ रहा है। ऐसा सुनते ही सभी लड़के वापस से एलबी की तरफ भागते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एलबी अजीब तरीके की बातें कर रहा है और वो कहता है कि थॉमस उनका पसंदीदा था हमेशा से। थॉमस तुम यहाँ क्यों आए हो? ऐसा सोचते ही ये सब घबरा जाते हैं कि आखिर ऐसी बातें क्यों कर रहा है ये। तभी हम देखते हैं कि मेज़ के सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं और अब सीधे ग्रीवर्स इनके ऊपर हमला करने आ रहे। इसके बाद ये सभी लोग जंगल के रास्ते होते हुए सीधे एक हट के अंदर जाकर के छुप जाते हैं। अब उस हट के अंदर काफ़ी देर वेट करने के बाद वो देखते हैं कि ग्रीवर ऊपर से आके एक लड़के को उठाता है और वो और कोई नहीं, चक ही था। अब चक को तो वो जैसे तैसे छुड़ा लेते, पर तभी वो वहाँ के लीडर एलबी को उठा करके ले जाता है। अब वो बाहर निकल कर देखते तो सब मारे जा चुके, सारे लड़के मारे जा चुके, पर जो बचा है वो सिर्फ गैली और उसके मेंबर्स बचे। तभी गैली थॉमस के ऊपर जोर से एक पंच मारता है और चिल्ला करके बोलता है ये सिर्फ थॉमस के कारण हो रहा है, मैंने कहा था ना सिर्फ थॉमस के कारण ऐसा हो रहा है। पर थॉमस को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे और इसीलिए वो अपने आप को इंजेक्शन लगा लेता है जो कि ग्रीवर्स के जहर से भरा था। तब वो सपने में पहुंच जाता है और सपने में वो फिर से देखता है कि वो उसी लड़की के साथ वहाँ पर काम कर रहा है और वहाँ पर काफ़ी लड़कों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अब ये सब देखने के बाद वो वापस आकर के जागता है तो देखता है वो लड़की ही वहाँ पर उसके पास बैठी है और चक उसे बोलता है कि उसे एक्चुअली जेल के अंदर डाल दिया गया है और जो गैली है उसने टेक ओवर कर लिया पूरा एरिया का और बाकी सबको ये विश्वास दिला दिया है कि जो कुछ भी गलती हो रही है वो सिर्फ थॉमस के कारण ही हो रही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि थॉमस अपनी गलती मान लेता है और वो उन सबसे कहता है कि वो किसी भूल भुलैया में नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है और थॉमस और वो जो लड़की है टेरिसा, ये दोनों मिलकर के विकेट के लिए काम किया करते थे। अब ये सब सुनने के बाद उन सभी को वापस से गैली की तरफ ले जाया जाता है। तभी वहाँ पर गैली को दिखाया जाता है और गैली यहाँ पर काफ़ी नाराज़ होता है। अब गैली की बात सुन करके काफ़ी लड़के उसका विरोध करते हैं कि हो सकता है कि थॉमस को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता सच में पता हो। तभी गैली बोलता है तुम सबका दिमाग खराब है, इसको कुछ नहीं पता। तभी अचानक से थॉमस अपने आप को छुड़ा लेता है और सीधे खड़ा हो जाता है गेट की तरफ और सभी को बोलता है कि अगर तुम में से कोई मेरे साथ आना चाहता है वो इस तरफ आ जाए वरना यहीं पर रह जाए हमेशा के लिए। तो इतना सुनने के बाद गैली सोचता है कि आखिर कौन ही जाएगा इस पागल के साथ। तभी हम देखते हैं कि काफ़ी लड़के उसके साथ चले जाते हैं। अब गैली तो वहीं रह गया पर ये सभी काफ़ी ज़्यादा स्पीड से बढ़ते हुए सीधे जाते हैं सेक्शन 7 की तरफ, क्योंकि पिछला रास्ता इनको अच्छे से आता है। अब सामने की तरफ देखते हुए ग्रीवर होता है तो ग्रीवर से इनकी काफ़ी फाइट चलती है और इस दौरान काफ़ी लड़के मारे जाते हैं। तभी टेरिसा को दिखाया जाता है जो कि उसके ग्रीवर के लेग के ऊपर हमला करती है। तभी उनकी जो डिवाइस है वो गिर जाती है। चक तुरंत उस डिवाइस को ग्रैब कर लेता, पकड़ लेता, पर नीचे देखता तो एक और ग्रीवर चढ़ करके आ रहा है। अब ऐसा देखते ही चक वापस से उनको चिल्लाता है कि ग्रीवर आ गया। अब बाकी सब मिलकर के ग्रीवर को वापस उसी खाई में धकेल देते और इसी तरीके से लड़ते लड़ते आखिरकार ये लोग पहुंच जाते हैं मेन गेट के सामने, जहां पर इन लोगों को चाहिए एक पास कोड और पास कोड होगा 8 डिजिट्स का। तभी थॉमस को ख्याल आता है कि ये कोड और कुछ नहीं हो सकता है, मेज़ के सीक्वेंस का ही कॉम्बिनेशन हो। इतना सुनते ही मीनो कोड को तुरंत बता देता है और टेरेसा उस कोड को तुरंत टाइप करती है और वो कोड बिल्कुल राइट था। अब कोड के डलते ही वहाँ पर सारी दीवारें गिरने लगती है और गिवर्स उन्हीं में दब के मर जाते हैं। अब ये लोग अंदर जाकर के देखते तो एक टनल मिलती है और टनल काफ़ी फ्यूचरिस्टिक थी, वहाँ पर लाइट एंड पाइप सब कुछ था। अब ये देखते हुए सोचते ये कैसे मुमकिन है। आगे बढ़ करके देखते तो वहाँ पर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की डेड बॉडीज़ पड़ी थी। अब वो घबरा जाता है कि ये मतलब कैसे मुमकिन है। आगे जा करके और देखते तो फ्यूचरिस्टिक है सब कुछ।
अब वो समझ चुके थे कि यहाँ पर उन पर कैमरे से नज़र रखी जा रही थी। तभी थॉमस वहाँ पर स्क्रीन पे मौजूद एक रेड बटन को दबा देता है और वहाँ पर एक वीडियो चालू हो जाता है और ये औरत और कोई नहीं वही थी जो थॉमस के सपने में आया करती थी। इसका नाम था डॉक्टर ईवा। अब यहाँ पर डॉक्टर ईवा खुलासा करती है सारी सिचुएशन का कि यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है। तो इस वीडियो में डॉक्टर ईवा कहती है कि सूरज की गर्मी से काफ़ी साल पहले धरती पर बहुत ज़्यादा तबाही हो गई थी और इसी दौरान एक वायरस का जन्म होता है जिसका नाम था फ्लेयर वायरस, और अब इस वायरस से लोगों की काफ़ी जान जाने लगी थी। पर जैसे जैसे समय बढ़ता गया धीरे धीरे न्यू जनरेशन में इसकी इम्यूनिटी भी पैदा होती गई और इसी इम्यूनिटी के चक्कर में ये सब हुआ है। तो ये सब बेसिकली हो रहा था ताकि इनके ऊपर टेस्ट करके इस इम्यूनिटी के बारे में पहचाना जा सके। और इतना कहते ही हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर एवा खुद को शूट कर लेती है। अब इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वहाँ गैली आ जाता है और वो काफ़ी अलग वियर्ड एक्ट कर रहा था। इसका मतलब यहाँ पर उसको डस लिया गया है। तो ये तुरंत टेरिसा और थॉमस समझ जाते हैं और तभी गैली उनके ऊपर गन शूट करने को तैयार हो जाता है। पर जैसे ही मीनो को मौका मिलता है वो अपना भाला तुरंत गैली के ऊपर चला देता है, पर इसी दौरान गैली की गोली निकल चुकी थी और वो जाके सीधे चक को लगती है। अब चक यहाँ पर बिल्कुल मरने ही वाला था कि वो अपनी डॉल निकाल करके थॉमस को देता है। तभी वहाँ पर अचानक से आर्मी ऑफिसर्स आ जाते हैं और उन सबको वहाँ से रिक्रूट कर लेते हैं। और अचानक से हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर एवा अभी भी जिंदा है और वो बोल रही थी कि आखिरकार थॉमस उनकी जाल में फंस ही गया है। बाकी के पार्ट्स भी गाइज इसके वीडियो के अभी बाकी है जो कि 2 पार्ट्स है। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि अगर आपको वो पार्ट्स चाहिए कि नहीं। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइज।